पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और बहुत ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं, मैंने मेकअप ज़्यादा नहीं किया, लेकिन वाइट फिल्टर की वजह से आ रहा होगा या मोबाइल की ही कुछ करतूतों की, पता नहीं, मैं छेड़ती रहती हूँ मोबाइल, तो पता नहीं मुझे क्यों आ रहा है। लिखती बारिश में मैं छाता लेके जाऊँगी तो छाता उड़ जाएगा या मैं उड़ जाऊँगी। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मेहंदी, और मेरी मेहंदी देखो मैं खुद से ही लगा रही हूँ। ऐसे दिख रही है साफ से या सही से दिखाती हूँ, ये देखो। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी क्योंकि कल है रक्षाबंधन, और अभी मुझे रात में ही टाइम मिला, तो मैं रात में अभी सारा काम हो गया, सारा काम करने के बाद अब लगा रही हूँ। एक साइड मैंने यहाँ पे लगा ली है, अभी इस साइड लगानी रह गई, इधर लगा लेती हूँ, और बाकी इधर तो मैंने लगा ली है। तो ये मेरी मेहंदी पूरी हो गई है, और ये आगे की तरफ लगा ली है और ये पीछे की तरफ, बस मुझे जैसी आती है मैंने वैसे ही लगा ली है, इस तरह से। ना मैंने कहीं देखी ना कुछ, बस ऐसे, क्योंकि अब प्रैक्टिस छूट गई, पहले तो जल्दी जल्दी लगाती रहती थी तो इसलिए आदत थी, अब तो बिल्कुल भी आदत नहीं है, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि अगर ऐसे ही लगवाने जाओ बाज़ार में तो बहुत बहुत पैसे ले लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपने पैसे बचा लिए हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आपने कल रात को देखा कि मैंने मेहंदी लगाई थी, और उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि सुबह सुबह इतना सारा काम हो गया था, घर का काम, और फिर पूजा भी करनी थी, क्योंकि आप सब लोगों को पता है आज रक्षाबंधन है। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और जो बहनें अपने घर जा रही हैं वो तो बहुत खुश होंगी, और जो नहीं जा पा रही हैं वो मेरी तरह परेशान होंगी, पर कोई बात नहीं, सबने अपनी अपनी राखी भेज दी है। और मैं जा रही हूँ अभी पूजा में, और पूजा के लिए मैं तैयार हुई हूँ। मैंने पूजा कर ली है, और मेरी फ्रेंड के घर में पूजा है, लेकिन मुझे पहननी थी साड़ी, और मैं साड़ी पहन नहीं पाई क्योंकि ये बारिश, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, और वाइट बहुत ज़्यादा आ रहा है। पता नहीं, मैंने मेकअप ज़्यादा नहीं किया, लेकिन वाइट फिल्टर की वजह से आ रहा होगा या मोबाइल की ही कुछ करतूतों की, पता नहीं, मैं छेड़ती रहती हूँ मोबाइल, तो पता नहीं मुझे क्यों आ रहा है। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि मुझे ना साड़ी पहन के जाना था, लेकिन मैं साड़ी पहन के नहीं जा रही, फिर इसलिए मैंने सूट पहन लिया। और मैंने ये सूट देखा होगा पहले भी कभी, मैंने सूट पहन लिया है, अब बस इसके साथ दुपट्टा ले लूँगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बारिश इतनी तेज़ हो रही है, मैं आपको दिखाती हूँ कि बारिश में, इतनी बारिश में मैं छाता लेके जाऊँगी तो छाता उड़ जाएगा या मैं उड़ जाऊँगी। तो ये देखो, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और यहाँ पूरा अंदर तक पानी आ रहा है। तो बस इतनी बारिश में मुझे जाना है बिल्कुल लास्ट में, जो वो पेड़ दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना, वहीं तक जाना है, लेकिन इतनी बारिश में वहाँ तक भी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरी मेहंदी देखो, इतनी बारिश में ना वहाँ तक भी जाना बड़ा मुश्किल है। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। ऐसे तो 11 बजे पूजा स्टार्ट थी, 11 बजे बुलाया था, लेकिन घर में भी पूजा करनी थी, वैसे इसीलिए थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो कुछ ये वाला मेरा सूट है, नेवी ब्लू कलर का है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कलर भी अच्छा लगता है, और इसकी फिटिंग वगैरह, और सूट भी बहुत सुंदर है, ये सूट अच्छा लगता है। पूजा खत्म हो चुकी है, और मैं लोगों को नहीं ले रही हूँ क्योंकि बिना किसी मर्जी के चुपचाप ऐसे किसी और की वहाँ पे वीडियो पानी, बनाना जो तो कि मुझे मैं बोल अच्छा रही नहीं थी, लगता। पानी भर ही चुका है कुछ यहाँ तक बारिश का पानी आ गया। देखो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ये देखो। मैंने ना रक्षाबंधन वाले दिन के बाद से, जब पूजा में गई थी उसके बाद आके कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, क्योंकि उस दिन सच बोलूँ तो मैं इतना अपसेट हो गई थी, और होना भी है, क्योंकि एकदम ऐसा लगता है ना कि उस दिन तो हम अपने भाई के पास होते। तो मुझे तो ये दिन बहुत ज़्यादा खलता है, और ना जाने क्यों, ना चाहते हुए भी सुबह से ही ऐसा हो जाता है कि आँखों में आंसू अपने आप आने शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा उनको कंट्रोल करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ उस दिन। मैं कोई भी ऐसे रील्स वगैरह देखती हूँ ना, जितना स्क्रॉल करूँ तो इसी तरह की रील्स मेरे सामने आती हैं। तो पहले तो ऐसा होता था कि जब बच्चे छोटे थे ना तो हम चले जाया करते थे, बच्चे छोटे थे तो हम रक्षाबंधन पे, भाई दूज पे ज़्यादातर मैं चली जाया करती थी, बाकी किसी त्यौहार पे जाऊँ या ना जाऊँ, पर मैं इन दो त्योहारों पे ज़्यादातर चली जाया करती थी। लेकिन अभी क्या हो गया ना, बच्चे बड़े हो गए हैं तो बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है, इस चीज़ से मजबूर हो गए हैं, तो चाह के भी नहीं जा पाती हूँ, अभी ऐसा हो गया है। और कुछ कुछ इस तरह के ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि मतलब हम साल में 2 बार जाते थे, तो अभी हम तो साल में 4 बार ऑलरेडी जा चुके हैं। कुछ ना कुछ आपको वीडियो के ज़रिए पता ही चलता है कि पहले मम्मी का ऐसा हुआ, उससे पहले मेरे जेठ थे जो इनके बड़े भाई थे, ऐसा हुआ।
तो हम कई बार घर जा चुके हैं, अब पॉसिबल नहीं होता इतना जल्दी जल्दी जाना। पहले मैं ना पूजा कर लेती हूँ, मैं नहा ली हूँ और काम मेरा काफ़ी देर से हो गया, सिर्फ नहाना रह गया था क्योंकि कचरे वाली गाड़ी आती है ना, तो सोचती हूँ कचरा फेंक के डस्टबिन को क्लीन करके उसके बाद नहा के तभी फिर सारा काम करूँ। तो बस अभी कचरे वाली गाड़ी आई थी थोड़ी देर पहले, अब बस नहा, तो बीच में फ़ोन आ गया था, फ़ोन के चलते मैं पूजा नहीं कर पाई और अब बस में जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए। और टाइम हो गया है 11:20 हो गए हैं, दिख रहा है ऊपर आपको, तो 11:20 हो गए हैं टाइम। अब बस में जा रही हूँ, पूजा करूँगी क्योंकि पूजा में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो मैंने पूजा कर ली है और मैंने तुलसी जी को भी दीपक दिखा दिया। और मैं ना एक चीज़ बताऊँ, मैं दरवाजे के बाहर जो अगरबत्ती लगा रही थी, तो वैसे नॉर्थ में मैंने नहीं देखा ऐसे पूजा करते हुए, मैंने ये साउथ में ही देखा है और अच्छा लगता है। कुछ अच्छी चीज़ें अगर हमें सीखने के लिए मिले तो वो सीख लेनी चाहिए। तो मैंने साउथ में ही देखा है कि दरवाजे के बाहर अपनी देहली को डेली पूजा जाता है और वो अच्छी बात है, क्योंकि हर अच्छी बुरी चीज़, हर सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमारी देहली को पार करके अंदर आती है, बाहर जाती है। तो शायद इसीलिए मेरा मानना है, शायद इसीलिए लोग यहाँ के देहली को पूजा करते होंगे। तो बस ये चीज़ मैंने भी अपने रूटीन में शामिल कर ली है, मैं भी अपनी देहली पूजा करती हूँ। बाकी हमारे यहाँ नॉर्थ में मैंने नहीं देखा, करते होंगे, लेकिन जहाँ तक मैंने जितने लोगों को अपने टच में देखा है तो मैंने नहीं देखा हमारे यहाँ पे कोई दरवाजे के बाहर डेली अगरबत्ती लगाता है। तो मैंने यहाँ पे सीखा और मुझे अच्छा लगा ये चीज़, मुझे साउथ का कल्चर बहुत अच्छा लगता है। कुछ कुछ चीज़ें यहाँ की ऐसी है ना जो बहुत एकदम टच होके और सीखने के लिए मिलती हैं, तो बस मैंने सीख लिया, मुझे अच्छा लगता है। उस दिन तो बस वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी बहुत ख़राब लग रहा था क्योंकि ये त्यौहार ऐसा है ना, रक्षाबंधन बस लगता है कि हर बहन को अपने भाई के पास उस दिन होना चाहिए। बाकी दिनों में हम कुछ रहे ना रहे, लेकिन मैं पता नहीं क्यों थोड़ी सी इमोशनल मैं ज़्यादा हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ और फिर अपने आप को कंट्रोल करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। फिर वही चीज़ ना मेरे माइंड पे इस तरह हावी हो जाती है कि मेरा दिन भर उस चीज़ से दिमाग हटता नहीं है। फिर मैं कितना भी कुछ भी काम कर लूँ, चाहे मैं कितना भी खुद को बिज़ी रख लूँ, लेकिन मेरा दिमाग उस तरफ ही भागता है, फिर मेरे दिमाग में वही सब चीज़ें चलने लग जाती हैं। तो उस दिन फिर वैसा ही हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा सोच में जब पड़ जाती हूँ तो फिर मुझे रात में भी नींद आनी बहुत मुश्किल हो गई थी। मैं रात में भी बड़ी लेट से सोई, चाहती तो मैं वीडियो बना लेती, लेकिन बस फिर मन ही नहीं हुआ आने के बाद। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेते हैं और बस जो भी था अभी मैंने कर लिया। अभी मैं थोड़ा सा सिलाई का काम करूँगी अपना। काफ़ी दिन हो गए मेरा सूट कटा हुआ रखा है, तो मुझे बस अब अपना सूट सिलना है। काफ़ी टाइम से ऐसे ही कटा हुआ रहता है ना, तो फिर इधर उधर उसके पीस एक इधर हो जाते हैं। तो फिर कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे फिर दोबारा से, ज़्यादातर ना बाजू ही गायब हो जाती हैं कपड़ों की, मैं अपने कपड़े कटिंग करके रख देती हूँ। तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर ना स्लीव्स ही गायब हो जाती है, क्योंकि वो या तो मैं ही कचरे में फेंक जाती, मेरे हाथ से मुझे लगता कपड़ों की ऐसे ही वेस्ट कटिंग है, और या फिर कोई भी किसी भी बहाने से फेंक जाती है तो मुझे फिर वो दोबारा कटिंग करनी पड़ती है। तो मैं बांध के भी रख देती हूँ, लेकिन किसी ना किसी बहाने फेंकी जाती है। एक दो बार ऐसा हुआ है, तो मैं सोचती हूँ कि जो कपड़े कट गए उनको सिल लेना चाहिए। और मैं आलस बहुत ज़्यादा करने लगी हूँ, अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा आलस आता। दूसरों का कर लो ठीक है, लेकिन अपना काम
तो ऐसा होता ना कि कोई दूसरा बोले मेरे लिए रोटी बनाओ तो फटाफट से बना दूँगी। अगर सोचो ना अपने लिए रोटी बनानी है तो चलो ये खा लो वो खा लो, ऐसे खा के रह जाते हैं। तो वो सभी का होता है, लेडीज़ की आदत रहती है ऐसा। अपने लिए बोलते ना, अपने लिए नहीं जीती हैं दूसरों के लिए जीते हैं, हम परिवार के लिए जीते, तो वही वाला है। तो बस अभी मैं जाऊँगी, थोड़ा सा अपना सिलाई का काम करूँगी और मैं सोच रही हूँ ना इसके बाद मैं ना मेकअप की एक वीडियो लेके आऊँगी। अभी सोच रही हूँ, मैंने सोचा है, मैं थोड़ा सामान अरेंज कर रही हूँ उसके बाद, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं मेकअप तो ऐसे नहीं करती हूँ ज़्यादा कुछ ऐसे। मेरा डेली का रूटीन का लिपस्टिक, काजल, बिंदी भी लगाई तो लगाई बस। हाँ मुझे आईब्रो पेंसिल ज़रूर कंपलसरी चाहिए, क्योंकि मेरी आईब्रो बहुत ज़्यादा लाइट है, तो इसके लिए बस मुझे आईब्रो चाहिए, बस आईब्रो पेंसिल चाहिए। और मैं सोच रही हूँ अभी मेकअप की वीडियो लेके आऊँगी, एक मेकअप का ट्यूटोरियल लेके आऊँगी जिसमें बेसिक सामान से, घर के बेसिक सामान से कोई भी मेकअप कर सकता, कोई भी जिसको नहीं आता ना वो भी कर लेगा, और इजीली एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। कोई उसमें ताम झाम नहीं, ये करो वो करो तो ऐसा होगा वैसा होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से एक एक चीज़ मैं बताऊँगी जो मैं यूज़ करती हूँ, और बहुत ही कम चीज़ों से बताऊँगी। और उससे पहले की एक सीक्रेट ऐसा बताऊंगी जो आप कोई भी किसी भी ब्रांड का, भले लोकल से लोकल कुछ भी लगा लो, तो आपके फेस पे ग्लो आना कंपलसरी है। तो बस इसी के साथ साथ इस वीडियो को एंड करूंगी और जल्दी से जल्दी वो वाली वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मेरा बहुत मन है उस तरह की वीडियो बनाने का। और काफ़ी लोग जो मेरे टच में पर्सनली हैं वो मुझे बोलते हैं कि इस तरह की वीडियो मैं दूँ, कुछ इस तरह की वीडियो बनाऊँ, कि मेकअप वाली वीडियो बनाऊँ या फिर कुछ कटिंग की, सिलाई की। तो वो सब चीज़ें अब मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे से। बस मैं मेकअप की वीडियो बनाने के लिए अभी ट्राई करूँगी, और बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब मैं बोलना शुरू करती हूँ तो फिर मुझे दिमाग में एक के बाद एक बातें याद आती रहती हैं। तो बस इसी के साथ साथ अब मैं वीडियो को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को शेयर भी कर लेना। और हाँ, लाइक तो कर दिया करो, कमेंट्स तो नहीं करते हो लेकिन लाइक कर दिया करो। तो चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय।